Hello students, I hope you all are doing great. Today I'll be discussing correlation with you. It is very important topic of statistics. So let's do it. Correlation. Correlation, as the name suggests, it is made up of two words, co plus relation. So it is the relationship between द टू वेरिएबल्स कि कैसा रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के बीच में. अब ये वेरिएबल्स कोई भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, जैसे कि प्राइस और डिमांड. अगर प्राइस चेंज होगा डिमांड चेंज होगी, प्राइस चेंज होगा सप्लाई चेंज हो गई. हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो उसकी वजह से हमारी कॉस्ट पर चेंज आया. हमारा टेम्परेचर चेंज हुआ तो उसकी वजह से सेल्स ऑफ आइसक्रीम में चेंज आया. हमारी इनकम चेंज हुई तो हमारा एक्सपेंडिचर चेंज हो गया. देयर आर न्यूमरस एग्जाम्पल्स. अब ये जो कोरिलेशन है वो सेम डायरेक्शन में भी दो वेरिएबल्स मूव कर सकते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं और अनरिलेटेड भी हो सकते हैं. तो हम करते हैं कोरिलेशन होता क्या है. कोरिलेशन इज statistical tool which studies the relationship between two variables. ये एक टूल है जो कि स्टडी करता है रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के बीच में, कैसा रिलेशनशिप है. एग्जाम्पल, चेंज इन प्राइस लीड्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. जब आपका प्राइस चेंज होगा तो उससे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज हो जाएगी. अब आता है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोरिलेशन: पॉजिटिव, नेगेटिव and zero correlation. These are the 3 types of the correlation. Now let's see what is positive correlation. Positive correlation क्या होता है? The correlation is said to be positive when the variables move together in the same direction. जब आपके variables same direction में move करेंगे. Like अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, एक चीज़ डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, price increases, sales increases, supply increases, income increases, expenditure increases, sale of ice cream increases when the temperature increases. They all are moving in the same direction. अगर एक चीज़ increase हो रही है दूसरी भी increase हो रही है, अगर एक चीज़ decrease हो रही है दूसरी भी decrease हो रही है, तो वो क्या है? Positive correlation है. ठीक है. अब आप अगर आप example लेते हैं कि price आपका decrease हुआ, supply भी decrease हुई, तो ये क्या है? Positive correlation ही है. अब ये मत देखना कि इंक्रीज या डिक्रीज में मत कंफ्यूज होना. यहां पर आपने देखना है कि दोनों वेरिएबल्स का एक डायरेक्शन में मूव करना इंपॉर्टेंट है. अगर प्राइस इंक्रीज हुआ सप्लाई इंक्रीज हुई, प्राइस डिक्रीज हुआ सप्लाई डिक्रीज हुई, मूव तो सेम डायरेक्शन में ही कर रहे हैं ना. तो दैट्स व्हाई देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी द डायग्राम. डायग्राम इंडिकेट्स वन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन. अपवर्ड स्लोपिंग लाइन क्या इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर आर, जो आर क्या होता है? कोरिलेशन. आर क्या है? +1 है, मतलब परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है. बाकी जो ये जो स्कैटर्ड पॉइंट्स हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि कोरिलेशन तो है, पॉजिटिव भी है, बट परफेक्टली पॉजिटिव नहीं है. परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन इस लाइन के ऊपर ही है. परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है आर की वैल्यू क्या है? +1 है. ठीक है. नाउ कम्स द नेगेटिव कोरिलेशन. लेट्स सी व्हाट इज नेगेटिव कोरिलेशन. The correlation is said to be negative when the variable moves in opposite direction. कि एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है, एक चीज़ डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज हो रही है. तो दोनों वेरिएबल्स जो हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वो हमारा क्या होगा? नेगेटिव कोरिलेशन होगा. लाइक प्राइस एंड डिमांड. अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है. ठीक है. अगर आपका जब आप अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं स्टडीज़ में तो आपके फेलियर के चांसेस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं. तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना. आप टाइम ज़्यादा डिवोट कर रहे हैं, आप हार्डवर्क ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपके फेल के जो चांसेस हैं वो कम हो रहे हैं. बट अगर आप हार्डवर्क ही नहीं कर रहे तो आपके फेल के चांसेस होना बहुत ही ज़्यादा हाई हैं. तो दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. व्हेन द टू वेरिएबल्स मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन दैट मीन्स देयर इज नेगेटिव कोरिलेशन. अब आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं. ऑन लेफ्ट हैंड साइड यू हैव डायग्राम एंड द लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. हियर आर इज
-1। दैट मीन्स जो ये लाइन है यहाँ पर जो आर है आपका कॉफिशेंट ऑफ कोरिलेशन है, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन है, और जो बाकी जो स्कैटर्ड पॉइंट्स हैं वो आपका नेगेटिव कोरिलेशन को तो शो कर रहे हैं, नेगेटिव परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन को शो नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये था आपका नेगेटिव कोरिलेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Now next is our zero correlation. A correlation of zero means that there is no relationship between the two variables. इसका मतलब है ये जो scattered points हैं कि आपस में ये unrelated हैं। अगर मेरी इनकम बढ़ रही है और ऐसा पर्सन जिसको मैं नहीं जानती तो उसकी कंजम्पशन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये दो वेरिएबल्स क्या हुए, अनरिलेटेड हुए। जो वेरिएबल्स आपस में उनका कोई रिलेशनशिप ही नहीं है तो वहां पर कैसा कोरिलेशन होगा, जीरो कोरिलेशन होगा, और यहाँ पर आर की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। So I hope correlation, positive, negative and zero correlation, these concepts are clear to you. So correlation, it is a tool that defines the relationship between two variables. It is of three types. One is positive, other is negative, and third is zero correlation. Now see what are the properties of correlation. क्या है properties हमारी correlation की? प्रॉपर्टीज क्या है कोरिलेशन की, देखिए कोरिलेशन हैज़ नो यूनिट, कोरिलेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती। अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ आर इंडिकेट्स इनवर्स कोरिलेशन एंड इफ आर इज पॉजिटिव देन टू वेरिएबल्स मूव्स इन सेम डायरेक्शन। देखिए अगर नेगेटिव है आपका वैल्यू कोरिलेशन की, आर की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर ए इंक्रीज हो रहा है तो बी डिक्रीज होगा। ठीक है, इफ आर इज पॉजिटिव देन टू वेरिएबल मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। बट अगर आपकी आर की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इफ ए इज इंक्रीजिंग देन बी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, इफ ए इज डिक्रीजिंग बी इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। The value of r lies between -1 to 1. -1 to 1 इसकी वैल्यू होती है। -1 का मतलब है परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, +1 का मतलब क्या है, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। So these are the properties of correlation. I hope you have understood the concept of correlation, types of correlation and properties of correlation. Thank you.